आप देख रहे हैं फेस टू फेस, हमारे साथ है आपने तो साबिर अली जी। नमस्कार सर, अडानी का और एक मोदी जी के बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उन्होंने ज़मीन किसानों के लेकर के बहुत ही सस्ते दाम में बेचने की हो रही देखिए, है। सस्ते नहीं, बिल्कुल फ्री में दी है। वो 1 रुपया तो इसलिए दिया गया है कि बिना 1 रुपये के कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा और कोई ना कोई रकम उसमें भरने के लिए जरूरी होती है, वरना वो फ्री में ही देश तो लुटा ही दिया, ज़मीन भी लुटा देंगे क्योंकि उसके ऊपर वो ज़्यादा मेहरबान है। अब आप ये देखिए, 1 रुपये एकड़ क्या होता है। 1 रुपये एकड़ में उन्होंने ज़मीन दे दी और उसके बाद पुलिस किस तरह धमका रही है, पहले आप वीडियो देखिए। वही वाला बात करें, भारत सरकार के विरुद्ध काम करें, आप गलत काम करें, लोगों को भड़का रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध गलत बोल रहे हैं। हम आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। सरकार कौन है सुन लीजिए, वही पूछ रहे हैं। आप सुन लीजिए, आप देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपके विरुद्ध हम देशद्रोह का मुकदमा कर रहे हैं, आप हम भेजेंगे, हम लोग और कानूनी चलते कार्रवाई हैं करेंगे, क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप जनता को भड़का रहे हैं सरकार के विरुद्ध, आप देशद्रोही हैं, आप इतना सरकार इतना जगह को बदला रहे हैं, आप इतना के बीच में आप देशद्रोही हैं, आपके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है। सर, एक बात है, पहली बात तो कोई किसी को अब देशद्रोही से बात नहीं किया जाएगा, कोई भी देशद्रोही से बात नहीं किया जाएगा जो सरकार के विरुद्ध काम करेगा। अभी आप जितने बैठे हैं सब सरकार सुने, सभी लोग अपने आप को सुने, राज्य सरकार का भारत सरकार का नागरिक बता के सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। इसके द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि बेड़ो मौजा बेड़ो थाना नंबर 76 खाता नंबर 989 2512 रकबा 1 एकड़ 5 भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2011 अधिनियम 15 वर्ष 1976 की धारा वीडियो देखा। अभी देखिए कि प्रशासन किस तरह खुलेआम लोगों को धमका रहा है कि अपनी अपनी ज़मीन इनके हवाले कर दो, वरना में तो कुछ भी हो सकता है, जेल में भी डाल सकते हैं। ठोको वाली भाषा उनको आता ही है, गोली भी मार सकते हैं, गायब भी कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे जनता सुरक्षित हाथों में अपने आप को महसूस करेगी, या जनता ये समझेगी कि हम किस देश में रहते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक ही आदमी को हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती देना चाहते हैं, ऐसा क्यों? उस पर किसानों का हक है, उस पर जो मेहनत मजदूरी करके जो अनाज उगाते हैं जिससे हमारे देश का भला होता है, उन लोगों का हक है, ना कि अडानी जैसे लोगों का। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को ये बात देखने की और समझने की ज़रूरत है कि वो एक आदमी के लिए 10,000 लोगों को गर्दन नहीं काट सकते हैं, उनका गला नहीं दबाया जा सकता है। उन बेचारों के सामने भूखे मरने की पोजीशन आ जाएगी, वो कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत है और हमारे प्रधानमंत्री जी को ये समझना चाहिए। अभी हालांकि एक विधायक जी का वीडियो वायरल हो रहा है तुरंत कि वो पुलिस के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये जो बीजेपी के लोग हैं ये हैं ही पत्थर मारने वाले। मोदी जी ने कहा था एक बार और योगी जी ने भी कि पत्थरबाजों की सज़ा भयानक, उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, और यहाँ तक भी कहा कि इनकी पहचान कपड़ों से और पत्थर मारने से होगी। आप ये बताइए, आप पहले आपने वीडियो देखिए, वीडियो देखा है नहीं, पहले ये देखिए। आपने वीडियो देखा? बीजेपी का नेता खुलेआम पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थर चला रहा है। अगर ये काम मुस्लिम नेता ने, एमएलए तो छोड़िए, अगर किसी छोटे नेता ने भी किया होता तो उसको अब तक उठा के जेल में डाल दिया गया होता और उसकी जमानत कब होती ये भी नहीं पता। हो सकता है कि वो अंतिम संस्कार के लिए ही बाहर आता। लेकिन ये दोहरा रवैया है हमारे देश में कि बीजेपी के गुंडे कुछ करें तो उनके लिए कोई और सज़ा है, और आम नागरिक कुछ करें तो उसके लिए कुछ और सज़ा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान में सबके लिए एक ही कानून है। इसके लिए बीजेपी के लोगों को सीखने और समझने की सख्त जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने एक कामयाबी हासिल की है कि अवैध हथियारों की फैक्ट्री बरामद की है। देखिए, पुलिस ऐसे कारनामे रोज कर सकती है। जब हमारी दिल्ली पुलिस कर सकती है तो यूपी पुलिस भी कर सकती है, लेकिन पुलिस को करने नहीं दिया जाता। अब आप ये देखिए कि हथियार बनाने का जखीरा और फैक्ट्री जो ये बरामद हुई है को बस्ट किया और उसके अंदर जो रिकवरी हम लोग की हुई है, 14 कंट्री मेड पिस्टल बने बनाए हम लोगों को मिले हैं, जिसमें 9 सिंगल बैरल थी और 5 डबल बैरल की पिस्टल है। एक मस्केट गन भी मिली है जो लंबी सी
राइफल जैसी होती है। उसके अलावा कई बैरल, छोटे पाइप, हैंडल, जो लकड़ी के हत्थे होते हैं जिसके ऊपर सारा मेटल लगाया जाता है, तो 300 साढ़े 300 के आसपास, जिससे कि देसी कट्टे बनाए जा सकें। इस प्रकार का रॉ मटेरियल निर्माण करने के लिए वहाँ पे रखा हुआ था। उसके अलावा मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑल्सो बीइंग यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलीगल फायर आर्म्स, ग्राइंडर, प्लायर, ड्रिल मशीन, कटर मशीन, सॉ एक्सेट्रा, ये सारी मशीनें भी वहाँ से बरामद की गई। और बरामद करने के बाद भी टीम ने बहुत ही साहस का परिचय दिया। इतने सारे सामान को वहाँ से इकट्ठा करना, फिर एक स्टीमर लाया गया, वहाँ पे लोकल पुलिस की हेल्प ली गई। उस स्टीमर में सारा लाद के 3-4 घंटे लगे उनको मेन रोड पे उस सारे सामान को सीज़ करके लाने के लिए। वो सारा मेन रोड पे सीज़ करके लाया हुआ सारा सामान, फिर वो सारा सामान हम लोग कल रात तक हम लोग दिल्ली लाने में समर्थ हुए। तो इस बाढ़ की स्थिति के अंदर भी इतने पानी में गए और इतना सारा सामान निकाल के लाए हैं। और एक और आर्म्स फैक्ट्री हम लोगों की सराय रोहिल्ला थाने की टीम ने बस्ट की है SHO विकास राणा के नेतृत्व के अंदर। और ये हमारी दिल्ली पुलिस की आर्म्स के अगेंस्ट जो हमारी जंग है उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। और इसी तरह का ऑपरेशन हम लोग आगे भी करते रहेंगे और हम लोग हर केस में कोशिश करेंगे कि फायर आर्म्स की जड़ तक जाया जाए ताकि दिल्ली को एक सुरक्षित जगह बनाया जा सके। थैंक यू। इसमें टोटल हिंदू लोग हैं। अगर इसमें एक भी मुस्लिम होता तो इस फैक्ट्री को इतने बढ़ा चढ़ा के हमारी दलाल मीडिया पेश करती कि जैसे हिंदुस्तान का सिर्फ एक ही कारखाना बनता है जिसमें हथियार बनता है और लोगों के साथ गद्दारी की जाती है, देश के साथ गद्दारी की जाती है। लेकिन अब जबकि 6 लोग पकड़े गए हैं और 6 के 6 हिंदू हैं, तो किसी चैनल पे या किसी बजरंग दल या किसी गौरक्षा दल या एक मैं देखता रहता हूँ कोई पागल बंदा भोंकता रहता है, हिंदू महासभा का अपने आप को प्रेसिडेंट कहता है वो, ये लोग अब कौन से बिल में घुसे हुए हैं? क्यों नहीं बोल रहे कि भाई ये हथियार बनाने की फैक्ट्री हुई पकड़ी गई है तो ये हमारे देश के साथ गद्दारी है। इस गद्दारी की सिर्फ एक ही सज़ा है कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और देशद्रोह के साथ साथ इनको कभी भी जमानत ना मिले ताकि कोई दूसरा बंदा इस तरह की फैक्ट्री चलाने की जरूरत ना करे, क्योंकि इससे तो ये तो हमारे देश को बहुत पीछे ले जाएंगे। और हमें इसको समझना होगा, हमारे बच्चों को समझना होगा, ये हथियार बना के आखिर किसके हाथ में दिए जाएंगे? भाई ये हथियार देश के लिए, देश के खिलाफ इस्तेमाल होंगे ना, और हमारे देश के बच्चों को दिए जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को इनसे बचाना होगा। और जितने लोग इसमें ये शामिल पाए जाते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ 6 लोग पकड़े गए हैं, जब इतने बड़े स्तर पे हथियार बनाया जा रहा है तो सप्लाई कहाँ होता है? उनको पकड़ा जाए। उनको कौन खरीदता, कौन बेचता है, कौन इनका डीलर है, उसको पकड़ा जाए। जब तक ये सब नहीं होगा इसमें सुधार नहीं होने वाला है। इसीलिए पुलिस प्रशासन को और हमारे देश के कानून को इनके ऊपर सख्त कानून और कानूनी कार्रवाई की जरूरत है, जो करना चाहिए। और इसी तरह से हमारी पुलिस अगर काम करती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले टाइम में कोई इस तरह का साहस कर पाएगा। इसी के लिए मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा कि हमारे देश के नौजवान जो धीरे धीरे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इनको बचाया जाए और जो इस तरह की नाजायज़ काम करते हैं और फैक्ट्री चलाते हैं, इनको सख्त सजा। बाढ़ पीड़ितों के लिए सलमान खान ने भी बढ़ चढ़कर मदद करने का ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आपने शायद पहली बार सुना होगा। सलमान खान भाई जब से फिल्मों में आए हैं और थोड़ा एक्टिव हुए हैं, तभी से वो अपनी कमाई का 90% अपने देश की जनता के लिए दान करते हैं। सलमान को हमेशा ट्रोल किया गया है कि वो एक मुस्लिम एक्टर है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे ही पंजाब में हालात ख़राब हुए ना, सबसे ज़बरदस्त तरीके से अगर किसी ने मदद की है तो इस बंदे ने की है, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है। और हाँ, एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें 24 ट्रक देसी घी के वहाँ पर आए थे गुरुद्वारे में पंजाब में, बताया जा रहा है वो भी सलमान खान ने भेजे थे देसी घी के 24 ट्रक। कोई मायने, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत सारे घर खोद लिए हैं, वहाँ नाव तक भेजी हैं ताकि पानी में लोगों को परेशानी ना हो, और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसे स्टार की हमें ज़रूरत है और हमेशा ज़रूरत है, और बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। सलमान खान भाई एक देश के बड़े एक्टर तो हैं ही, देश के बड़े समाज सेवक भी हैं, जो कि हम उनके कारनामे देखते और सुनते रहते हैं, जिनको देख के और सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो हम चाहेंगे कि इसी तरह से सलमान भाई लोगों की मदद करते रहें। और बाढ़ पीड़ितों को तो वैसे भी देश के हर नागरिक की मदद की ज़रूरत है, तो हम ये चाहेंगे कि देश का हर मुसलमान, हर हिंदू भाई, सिख, ईसाई सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और वही इस टाइम हमारी पंजाब को ज़रूरत है, अगर हम लोग ही हेल्प नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और दूसरे लोगों के सामने हमें हाथ फैलाना भी नहीं चाहिए। हमें अपने देश में ही हम इतने जागरूक हैं और इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि हम हर तरह की मदद कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें सलमान भाई की तरह, और अपने पंजाब के लोगों की मदद करें जिनको इस टाइम सख्त ज़रूरत है। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम।